बड़ी खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरल्लाह की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमनेई भी शामिल हुए। शुक्रवार की नमाज में शामिल होने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ी। इजरायल की सेना ने बेरूत में हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने भी इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। और आज कहा जाता है कि हसन नसरल्लाह का जो उत्तराधिकारी है सैफुद्दीन, उसको भी इजरायल ने आज सुबह ही मार गिराया है, ऐसा इजरायली मीडिया में दावा किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह या ईरान ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की। तो ये वो तस्वीरें जहां तेहरान में भारी भीड़ उमड़ी है सड़कों पर शुक्रवार की नमाज के लिए, और साथ ही आज ही हसन नसरल्लाह को दफनाया जाना था। ये तेहरान की ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं, जहां अली खमनेई भी पहुंचे हैं और नमाज के साथ साथ हसन नसरल्लाह की विदायगी भी हो रही है। ये वो तस्वीरें सामने आई हैं। आज ही सुबह इजरायली मीडिया से यह खबर है कि हिजबुल्लाह के एक हेडक्वार्टर में जहां इनका नया सरगना एक खुफिया मीटिंग में बैठा था, उसको भी इजरायल ने उड़ा दिया। तो अब क्या इसकी पुष्टि हसन नसरल्लाह के लिए जो भीड़ उड़ी है, भारी भीड़ सामने आई है, उसके लिए इस शोक सभा के बाद क्या ईरान उसकी पुष्टि करेगा कि सैफुद्दीन को भी मार गिराया गया है? क्या हिजबुल्लाह किसी नए उत्तराधिकारी की घोषणा करेगा जो कि हिजबुल्लाह का सरगना बताया जाएगा? अब इस शोक सभा के बाद और नमाज के बाद अली खमनेई क्या कहते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। ये लाइव तस्वीरें ईरान के तेहरान से आ रही हैं और हसन नसरल्लाह की याद में ये शोक सभा, कहा जाता है कि आज ही हसन नसरल्लाह को दफनाया भी जाना है। शोक सभा के बाद उन्हें दफनाया जाएगा। भारी भीड़ उमड़ी है तेहरान में इस मस्जिद में, और कहा जा रहा है कि अली खमनेई भी इस जनसभा को नमाज के बाद संबोधित करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता भी इस शोक सभा में शामिल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति और कई सारे टॉप लीडर्स भी यहां शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें दिख रही हैं जहां अली खमनेई जनसभा को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं और वहां काफ़ी सारी नारेबाजी भी हो रही है। तो क्या हिजबुल्लाह का खुलेआम समर्थन करने के बाद ईरान अब कह देगा कि इन सभी संगठनों को हमने ही खड़ा किया है, और इन सभी संगठनों के लिए अब क्या ईरान खुले मैदान में आ जाएगा? पहले भी अप्रैल में भी ईरान ने रॉकेट दागे थे, और अब 2 दिन पहले भी ईरान ने सीधा इजरायल पर रॉकेट दागे। पर आज की सभा के बाद क्या ईरान के तेवर और बदल जाएंगे? بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ही नसरल्लाह को दफनाया जाना है, ये शोक सभा हो रही है। ईरान से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफ़ी भीड़ है, और जो ईरान ने इजरायल पर हमला किया, नसरल्लाह की मौत के बाद ही हमला किया था। आप देखिए कि तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद है। नसरल्लाह की याद में ये शोक सभा आयोजित की गई है, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी मौजूद हैं, जो इस वक्त संबोधित भी कर रहे हैं। और ईरान ने कहा था, जब 200 हाइपरसोनिक मिसाइलें इजरायल पर दागी थी, तो ये कहा था कि हमने नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया, शहादत का बदला लिया है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नसरल्लाह की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया है। ये ईरान से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और नमाज के लिए यहाँ पर मस्जिद पहुंचे हैं, ग्रैंड मस्जिद पहुंचे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, और मस्जिद के बाहर लोगों का भारी हुजूम है। ग्रैंड मस्जिद है जहां पर लोग इकट्ठा है, वहां पर नसरल्लाह के पोस्टर लगे हुए हैं। खामनेई भी वहीं पर पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं।
तेहरान की ग्रैंड मस्जिद के बाहर हुजूम है लोगों का। این مطلب और در ये आप देखिए तेहरान से तस्वीरें सामने आई है। पहले भी ईरान ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। در این ऐसे में टारगेट पर नसरुल्लाह था, इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा। उसके बाद जो आप खामनेई को देख रहे हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन इजराइल के टारगेट पर ये भी थे। ऐसे में इनकी भी सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई और इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का संबोधन है, लोगों को संदेश दे रहे हैं। और ये ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हमने जवाबी हमला इजराइल पर किया था, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे अगर हम पर फिर से हमला होता है। लेकिन आप ये ग्रैंड मस्जिद तेहरान की उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर तो मौजूद हैं, लेकिन बाकी लोग भी मौजूद है, आवाम वहां की मौजूद है। शोक सभा ये है, आज ही नसरुल्लाह को दफनाया जाना है। और आपको बताएं कि नसरुल्लाह के बाद उसका भाई चीफ बनाया गया था, लेकिन वो भी मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उसको मार दिया और नामो निशान एक एक करके वो हिजबुल्लाह के नेताओं को बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर निकल रही है, भले ही ये शोक सभा है, लेकिन जो खामनेई का संबोधन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है वो दुनिया को बड़ा संदेश देगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है, ग्लोबल विलेज है। ऐसे में एक मुल्क में कुछ होता है, जब दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। यह आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। नसरुल्लाह की याद में शोक सभा हो रही है ईरान में, ईरान के सुप्रीम लीडर का संबोधन हो रहा है। खचाखच ग्रैंड मस्जिद के बाहर भीड़ है और लोग मौजूद हैं, नसरुल्लाह के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आगे का रुख ईरान का क्या होगा? जो ईरान के मित्र देश हैं और इजराइल के विरोधी देश हैं, उसको लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, वैश्विक मंचों पर इसका असर पड़ता है। और ये नसरुल्लाह के पोस्टर भी लोगों के पास मौजूद हैं। सिर्फ ईरान ने ही नसरुल्लाह की मौत का शोक नहीं मनाया, उसके जो साथी मुल्क देश हैं उन्होंने भी शोक मनाया। लोगों की आंखें यहाँ पर नम भी नजर आ रही है। अब खामनेई ने क्या कहा है, और खामनेई कह रहे हैं कि मुसलमानों को मिलकर साथ रहना होगा, मुस्लिम साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। ये ईरान के सुप्रीम लीडर शोक सभा में कह रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये बड़ा संबोधन दिया है कि मुस्लिमों को साथ रहना होगा। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ है और ऐसे में खामनेई कह रहे हैं कि मुस्लिम साथ रहे तो अल्लाह मेहरबान होगा। ये खामनेई की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनेई, ये भी इजराइल के निशाने पर थे, अगला टारगेट यही थे, लेकिन उससे पहले नसरुल्लाह मारा जाता है और फिर यहाँ पर ईरान बदला लेता है। दशकों से तनाव जरूर है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इजराइल और ईरान पहले दोस्त हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत मधुर थे, लेकिन उसके बाद स्थितियां बिगड़ी जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद क्योंकि ईरान ऐसा दूसरा मुल्क था जिसने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार किया था,